Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we will be talking about Jehovah God, whose name is El Roi. It means the God who sees. यानी आज हम जेहोवा गॉड के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हिब्रू में एल रोई कहते हैं। एल रोई का मतलब होता है मेरा देखने वाला प्रभु, यानी द गॉड हु सीज। Our God is an almighty God. He is a living God. He sees everything and nothing is hidden from him. यानी हमारा जो परमेश्वर है वो सब देखने वाला परमेश्वर है और उनसे कभी कुछ नहीं छिपता। हम चाहकर भी परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। We cannot hide anything from God. If we think that we can really hide from God, that's not possible. यानी अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर से हम कुछ छुपा सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ देखते हैं, और इसलिए उनको हिब्रू में एल रोई कहते हैं। ऐसा साम 139 वर्स 7 में लिखा है कि मेरा देखने वाला प्रभु, यानी प्रभु सब कुछ देखते हैं और उनसे कभी कुछ नहीं छिपता। गॉड नोज एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग, यानी परमेश्वर को शुरुआत से सब कुछ पता है और परमेश्वर को अंत के बारे में भी पता है। ऐसा Isaiah 46:10 में लिखा है, He knows the end from the beginning, यानी दुनिया का जब अंत होगा परमेश्वर को यह भी पता है और शुरुआत से पता है। He is the Alpha and the Omega, यानी वो आदि भी है वो अंत भी है। परमेश्वर को हम आदि भी कहते हैं, अंत भी कहते हैं, उनको बिगनिंग भी कहते हैं, उनको एंड भी कहते हैं, उनको अल्फा भी कहते हैं, ओमेगा भी कहते हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 13 में लिखा है, He is everlasting God, यानी परमेश्वर हमेशा के लिए रहने वाले हैं, उनका कोई अंत नहीं होगा। Isaiah चैप्टर 40 वर्स 28 में लिखा है, He even knows our deepest thoughts, यानी हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं वो तक परमेश्वर को मालूम है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार भी परमेश्वर जानते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27 कहती है, God knows our deepest thoughts. Before a word is on our mouth, the Lord knows it. यानी हम अपने दिमाग में जब कुछ सोच रहे होते हैं और हमारे शब्द हमारे जुबान पर भी नहीं आते, उससे पहले ईश्वर को पता लग जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। Psalm 139:4 कहता है कि Before a word is on my mouth, the Lord knows it. यानी जब मैं अपने दिमाग में सोच रहा होता हूँ और उसको जब मैं बोलने वाला होता हूँ, उससे पहले ही परमेश्वर को मेरे विचार मालूम पड़ जाते हैं। God abides in us, यानी हम में से हर एक में परमेश्वर निवास करते हैं। 1 John चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, We are the temple of the Holy Spirit, यानी हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 19 कहती है, We are the temple of the Holy Spirit. God lives in us. He knows our desires and thoughts. यानी हमारे दिमाग में, मन में, दिल में जो चल रहा है वह परमेश्वर जानते हैं। Psalm 139:2 वर्स कहती है, Even before you ask, I know it, says the Lord. यानी एक बार जीसस कहते हैं कि जब तुम कुछ मांगने लगते हो उससे पहले ही मुझे पता चल जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैथ्यू 6:8 में लिखा है कि हम कुछ विचार करते हैं और परमेश्वर से मांगना चाहते हैं तो जीसस कहते हैं तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। God knows what is going on in our minds. Psalm 139 वर्स 3 कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो चलते हैं विचार वो ईश्वर पहले से ही जानते हैं। Therefore we cannot hide from God. यानी अगर हम सोचे कि हम ईश्वर से छुप सकते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। यानी दाऊद कहता है Psalm 139 में, चाहे मैं समुद्र की गहराई में चले जाऊं, चाहे मैं आकाश में चले जाऊं, मैं पृथ्वी पर रहूं या पृथ्वी के नीचे कहीं पर भी, तब भी मेरा परमेश्वर मुझे ढूंढ लेगा। यानी हम परमेश्वर की निगाह से कभी छिप नहीं सकते। Psalm 139 वर्स 2 कहती है, Adam and Eve की स्टोरी अगर आपको याद है, they committed sin, they tried to hide from God but could not hide. यानी आदम हवा जब वो फ्रूट खा लेते हैं जिसे खाना मना होता है, उसके बाद वो डर जाते हैं परमेश्वर से, तो वो छिपने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह परमेश्वर से छिपना चाहते हैं लेकिन वो भी गॉड से छिप नहीं पाते। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 से 10 में लिखा है, God knew that they have sinned but he wanted them to confess. यानी परमेश्वर जानते थे कि आदम हवा वो फ्रूट खा चुके हैं, उनको मालूम पड़ गया था क्योंकि वो हमारे सब कुछ जानने वाला प्रभु है। इज एल रोई, which means गॉड को सब कुछ मालूम होता है, वो देखने वाला प्रभु है। उनको मालूम था कि आदम हवा ने वो फल खा लिया, लेकिन वो चाहते थे कि वो अपने मुंह से उसको कन्फेस करें, और जब ईश्वर से छिपना मांगते हैं तब वो छिप नहीं पाते। गॉड नोज व्हाट इज इन अस एंड वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम हिम, यानी हमारे अंदर जो कुछ चलता है, हमारे दिल में जो भी चल रहा होता है सब ईश्वर जानते हैं और हम कभी उनसे छुप नहीं सकते। जेहोवा गॉड वाज गिवन द नेम एल रोई बाय हगार। अगर आपको इब्राहिम की स्टोरी याद है, उसकी जो दूसरी वाइफ होती है हगार, वो परमेश्वर को नाम देती है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ इब्राहिम एंड शी वॉज फाउंड टू बी विद चाइल्ड सिंस सारा द फर्स्ट वाइफ ऑफ इब्राहिम वॉज बैरन। इब्राहिम की जो पहली वाइफ होती है सारा,
वो बैरन वुमन होती है, वो बांझ होती है, उसको कोई बेबी नहीं होता। तो उसकी सेकंड वाइफ जो होती है हगार, उसके बेबी होने वाला होता है। और हगार जो होती है वो सारा का मजाक उड़ाने लग जाती है। तब सारा उससे जेलस फील करती है, तंग करती है, उसको परेशान करती है। ऐसा सारी की सारी स्टोरी ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16 में पढ़ सकते हैं। Sarah, the first wife, Abraham was barren woman and could not bear it when she came to know that Hagar is going to have a baby. So she mistreated her and Hagar fled the house. यानी सारा उसको इरिटेट करती है, क्योंकि सारा के बेबी नहीं होता और हगार के बेबी होने वाला होता है, तो उसको परेशान करने लग जाती है, क्योंकि उसे चलने लग जाती है, छुड़ने लग जाती है और उसको इतना तंग करती है कि हगार घर छोड़ के भाग जाती है। Genesis chapter 16 verse 1 से 6 में लिखा है। Now because Hagar used to make fun of Sarah. So Hagar, when she was running from Sarah, she prayed to God because she was homeless and was not the legal wife of Abraham. लेकिन हगार जो थी वो भी सारा को तंग करती थी, क्योंकि उसके बेबी होने वाला था, तो वो भी मजे लेती थी, वो भी उसको तंग करती थी। और लेकिन जब सारा उल्टा उसको परेशान करती है तो वो घर से भाग जाती है। लेकिन उसको इतना मालूम था कि वो इब्राहिम की लीगल वाइफ नहीं है, एंड शी न्यू दैट शी हैज नो राइट्स इन द हाउस। लेकिन उसके भी घर में कोई राइट्स नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम की लीगल वाइफ होती है सारा, ऐसे जेनेसिस 16:8 में लिखा है। और जब दोनों के बीच में नहीं बनती तो उसको घर से भागना पड़ता है हगार, एंड शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड हर्ड हर प्रेयर एंड सेड टू हर दैट हर चाइल्ड इश्माइल विल बी ग्रेट पर्सन एंड द होल कम्युनिटी विल बी बॉर्न फ्रॉम हिम। यानी परमेश्वर हगार जब भागती है तो रोती है, क्योंकि उसका घर उससे छूट जाता है और उसको लगता है उसका क्या होगा, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है, क्योंकि वो इब्राहिम की लीगल वाइफ नहीं। तो तब वो रोने लग जाती है जब वो घर छोड़ के भागती है। तो एंजल उसको उसका रोना देख लेता है, यानी परमेश्वर उसका रोना देखते हैं। तो एक एंजल आके उसको अपीयर होता है और उससे कहता है कि आपको भी एक बेबी उत्पन्न होगा जिसका नाम इश्माइल होगा और उससे पूरी जाति निकलेगी। वो कम्युनिटी विल बी बॉर्न फ्रॉम हिम एंड द लॉर्ड विल ब्लेस इश्माइल टू। यानी गॉड कहते हैं कि मैं इश्माइल को भी उतनी आशीष दूंगा, सेम आशीष दूंगा। और गॉड कहते हैं कि तुमसे भी एक बहुत बड़ी जाति निकलेगी, आपका बेटा इश्माइल होगा, उससे जाति निकलेगी और उसको भी मैं पूरी ब्लेसिंग दूंगा। Genesis chapter 16 verse 9 से 11 में लिखा है। And the angel told her to be back to your house. और एंजल उसके बाद कहते हैं कि अपने घर वापस लौट जाए, और हगार फिर अपने घर लौट जाती है। Therefore Hagar was happy to hear the word of God. ऐसे Genesis 16 में लिखा है। यानी हगार जो रो रही होती है, फिर वो खुश हो जाती है जानकर कि उसके भी बेटा होगा और उसको भी बहुत सारी आशीष मिलेगी और उससे पूरी कौम निकलेगी। And Hagar said, I have now seen the one who sees me. यानी हगार कहती है मैंने उसको देखा है जो मुझे हर समय देखता है। यानी हगार गॉड को नाम देती है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। She gave the name El Roi to God because she said the Lord remembered her poor state. यानी वो कहती है कि वो इतनी हेल्पलेस हो जाती है क्योंकि वो इब्राहिम की लीगल वाइफ नहीं होती, उसे घर छोड़ के भागना पड़ता है। वो रोती है, लगती है, तो कहती है गॉड ने मेरा रोना देखा, और इसलिए गॉड को नाम देती है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला खुदा। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 13 से 14 में लिखा है। She named the well Beer Lahai Roi and she said you are the God who sees me. यानी वहां पे कुआं होता है, उसका नाम वो गॉड के नाम पे रख देती है Beer Lahai Roi, which means मेरा देखने वाला प्रभु। और ये नाम एल रोई गॉड को देती है हगार, क्योंकि कहती है कि मेरा रोना परमेश्वर से नहीं छिपा, परमेश्वर ने मेरा रोना देखा, मेरे आंसू देखे और परमेश्वर मुझे ब्लेस करने वाले हैं, इसलिए गॉड को नाम देती है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। She said the Lord didn't forget her and remembered her and blessed her. Therefore she returns home with the promise. यानी वो कहती है कि प्रभु ने मुझे याद रखा, मेरा रोना देखा, और इसलिए वो खुशी खुशी घर लौट जाती है। जेनेसिस 16 में लिखा है। She was poor and was misused by Sarah, who wanted an heir from her to her family, and she was forced to run from home. But the Lord remembered her and blessed her. यानी सारा जो होती है, क्योंकि उसके कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तो वो हगार का एक तरफ से मिसयूज करती है। तो कहती है मुझे एक वंशज चाहिए अपने फैमिली को आगे चलाने के लिए। लेकिन जब वो घर छोड़ के भागती है, परमेश्वर उसका रोना देखते हैं और परमेश्वर उससे खुश होकर उसको ब्लेस कर देते हैं। Our Lord is a humble God. He's a loving God. He's a compassionate Father. ऐसा 64:7 में भी लिखा है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 16 to 18 में भी लिखा है। ये हमारा परमेश्वर जो है वो हम्बल खुदा है, वो नम्र खुदा है, वो प्रेम करने वाला प्रभु है, और वो कंपैशनेट फादर है, यानी वो दया से प्रभु है। He is slow to anger, abounding in love. ये हमारा परमेश्वर देर से नाराज होने वाला परमेश्वर है और उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है। Psalm 145 वर्स 8 में ये कहती है, He remembers his children and never forgets them. यानी परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को याद रखते हैं और उन्हें ब्लेस करना कभी नहीं भूलते। He said, I will never leave you, neither will I forsake you.
यानी परमेश्वर का वादा है कि ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ड्यूटरॉनमी 31:8 में लिखा है, He said, I am with you always until the end of age। और यीशु मसीह ने तो वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। Matthews 28:20 में लिखा है, He said, I am your God from the beginning, when no other God was among you, and you are my witness that I am your Lord, I am God। निगरात की किताब पढ़े, चैप्टर 43 वर्स 12 में गॉड कहते हैं कि मैं तो शुरुआत से तुम्हारा परमेश्वर हूं, जब तुम किसी और देवी देवता को नहीं जानते थे। He says, I am your God from the beginning, when no other God was among you। यानी जब तुम किसी देवी देवता को भी नहीं जानते थे, शुरुआत से मैं तुम्हारा प्रभु हूं। And you will be my witness that I am your Lord। यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे विटनेस बनोगे, मेरे नाम की गवाही दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एंड गॉड कहते हैं, आई एम द ओनली गॉड। यानी परमेश्वर कहते हैं कि सिर्फ मैं ही असली परमेश्वर हूं। ऐसा 43:12 में लिखा है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे जानोगे और मेरे नाम से गवाही दोगे। We may feel forgotten, abandoned or left by God, but He is always with us। कई बार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें भूल गए हैं, गॉड की हम पे आशीष नहीं आ रही, शायद परमेश्वर को मेरी याद नहीं है, मुझे याद नहीं करते। लेकिन ये सब गलत है। परमेश्वर सबको याद रखते हैं और वो सबको देखते भी हैं। इसलिए उनका नाम है एल रोई, यानी द गॉड हु सीज। इज़ाया 62:4 में भी लिखा है। Psalm 22 वर्स 1-2 भी यही कहती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है गॉड हमें भूल गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलते। द लॉर्ड विल टेक डिलाइट इन यू। यानी इज़ाया 62 वर्स 4 कहती है कि परमेश्वर आप में प्रसन्न होते हैं अगर आप परमेश्वर को हमेशा याद रखते हैं। Even if we are unfaithful, God is always faithful to us। यानी कई बार हम परमेश्वर से वफादारी करना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है, वो हमेशा हमसे वफादारी करते हैं। 2 Timothy 2 verse 13 में लिखा है, No matter how much shame or disgrace you might have faced, or people might have made fun of you, people like they used to make fun of Sarah, Elizabeth, Hannah, for they were barren women, but the Lord remembered these women and blessed them with children in their old age। यानी क्या होता है, कई बार हमारे साथ होता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमने भी शर्मिंदगी का सामना किया होगा, डिस्ग्रेस का सामना किया होगा। कई बार हमारी ब्लेसिंग्स लेट हो जाती हैं, लोग हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, कितने साल हो गए तुम्हें कोई आशीष नहीं आई, कोई ब्लेसिंग नहीं आई, गॉड तुमको क्यों नहीं ब्लेस कर रहे, शायद तुम में कोई कमी है। ऐसी बातें लोग हमसे करते हैं। लोगों ने सारा का भी मजाक उड़ाया था, एलिजबेथ का मजाक उड़ाया था, हन्ना का मजाक उड़ाया था, और क्योंकि इन औरतों के बच्चे नहीं होते थे, और लेकिन परमेश्वर ने इनको याद रखा और ओल्ड एज में इनको संतान से ब्लेस करा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। अगर आपको साथ की कहानी पढ़नी है, जेनेसिस 21 में पढ़ सकते हैं, और ल्यूक चैप्टर 1 में एलिजबेथ की कहानी दी है, और पहला सैमुअल की चैप्टर 1 में हन्ना की कहानी दी है, जहाँ लिखा है कैसे इन औरतों ने बहुत साल वेट करी और परमेश्वर के साथ वफादार रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन परमेश्वर ने इनको ब्लेस करा संतान से, क्योंकि परमेश्वर हमारा देखने वाला प्रभु है। ही इज नोन एज एल रोई। अगर आप Isaiah 61:7 पढ़े तो उसमें लिखा है, if you have gone through a lot of shame or disgrace, the Lord is going to bless you in that very same place। यानी कि अगर आपने शर्मिंदगी का सामना करा है, अगर लोगों ने आपको बहुत सताया है, आपको ताने दिए हैं, तो उसी जगह पे परमेश्वर आपका स्टेटस रेज करेंगे। Many times we face rejection in our lives. No matter we face, we may feel disgraceful, insulted or rejected by people। They may call you unworthy, unfit, useless, rejected, and they may reject you, but the Lord will select you। ये कई बार हमारे साथ भी होता है, लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, हमें अनफिट कहते हैं, अनवर्दी कहते हैं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, गॉड ने तुम्हें नहीं चुना। और लोग हमें रिजेक्ट भी कर देते हैं, कहते हैं तो किसी लायक ही नहीं है, और ये काबिल नहीं है, ये इसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे करके लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जिन्हें लोग रिजेक्ट करते हैं उन्हें परमेश्वर अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। If you remember the story of David, his father Jesse thought he is unfit to be a king and didn't even call him, but Samuel came to anoint him। But the Lord remembered him and Lord anointed him as the king of Israel। अगर आपको दाऊद की कहानी याद है, उसका पिता का नाम जीसी होता है, तो एक प्रॉफिट होता है गॉड का जिसका नाम सैमुअल होता है। परमेश्वर सैमुअल से कहते हैं कि तू अगले जो इसराइल का होने वाला राजा होगा उसको अभिषेक करना है। तो उसको वो जीसी के घर भेजते हैं, और जीसी के 7 बेटे होते हैं, उनको एक एक करके वो सैमुअल के आगे खड़ा करता है। और लेकिन वो कहता है कोई भी इजराइल का राजा नहीं होने वाला, परमेश्वर ने इनको नहीं चुना। और उसका एक और बेटा होता है जिसका नाम दाऊद होता है, वो शेपर्ड होता है, वो डरिया होता है,
और उसको उसकी याद भी नहीं आती और वो उसको बुलाता भी नहीं सैमुअल के आगे। तो फिर सैमुअल कहता है इनमें से किसी को भी खुदा ने इसराइल का राजा बनने के लिए सिलेक्ट नहीं करा। तो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास और भी बेटा है? तो तब उसको याद आती है कि अरे मेरा तो एक और भी बेटा था जिसका नाम दाऊद है, डेविड है, लेकिन वो उसको अनफिट मानता था। यानी चीजी जो था वो उसका पिता उसको किसी लायक नहीं समझता था। वो कहता था ये तो बहुत ही छोटा है और पतला दुबला सा है और इसकी एज भी कम है और ये कुछ खास भी नहीं है, ये तो गडरिया है, तो भेड़ बकरियों के बीच में रहता है, ये क्या राजा बनेगा? तो उसको याद तक नहीं आती और वो उसको सैमुअल के आगे नहीं बुलाता। लेकिन जब सैमुअल पूछता है कि क्या कोई और बेटा है, तो तब वो दाऊद को बुलाता है और परमेश्वर सैमुअल से कहते हैं इसका अभिषेक है, आने वाला इसराइल का राजा यही है। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 10 से 13 में लिखा है, विच मीन्स के 4 लोग हमें रिजेक्ट कर गए, हमें नकारा, नकाबिल कहे, हमें बोले किसी लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा सिलेक्शन कभी भी कर सकते हैं। इवन जीसस फेस्ड रिजेक्शन एट पास, यीशु मसीह को उनके अपने लोगों ने, नासरत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। लूक चैप्टर 4 वर्स 28 से 30 में लिखा है, विच मीन्स कि अगर हम लोगों की निगाह में बहुत छोटे हैं, लोग हमें नकारा, नकाबिल समझते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी वैल्यू जानते हैं। गॉड नोस आवर वर्थ। Even the brothers of David, they call him unworthy, but the God of Israel, he called him for a purpose. इन दाऊद के जो भाई थे वो तक उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सोल्जर्स थे राजा शॉल की आर्मी में। तो और दाऊद गडरिया था, वो कहते थे ये तो किसी काम का नहीं है, तो गडरिया है, कुछ नहीं कर सकता, वो तक मजाक उड़ाते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आने वाले इसराइल का राजा दाऊद बनेगा, जिससे लोगों ने गडरिया समझ कर रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने उसको इसराइल का राजा बना दिया। ऐसा फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 28 में लिखा है कि कैसे दाऊद के भाई भी उसका मजाक उड़ाते थे। इफ वी फाइंड यू अनवर्दी, द लॉर्ड सीज योर वर्थ बिकॉज ही इज एल रोई। इसमें से लोग आपको नकारा, नकाबिल समझते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी वैल्यू जानते हैं क्योंकि परमेश्वर का नाम है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। ऐसा फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो इंसान का दिल देखते हैं, यानी इंसान जो है वो चेहरा देखता है। हम लोग चेहरा देख के लोगों को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सिलेक्शन करते हैं हमारा दिल देख कि किस इंसान का दिल साफ है परमेश्वर के लिए। पीपल विल कॉल यू अ लूजर लाइक जॉब हु लॉस्ट एवरीथिंग। आपको अय्यूब की कहानी याद है? जॉब चैप्टर 1 वर्स 13 से 22 में लिखा है कि कैसे अय्यूब अपना सब कुछ खो बैठता है, वो बिल्कुल गरीब हो जाता है, कितना अमीर होता है, उसके इतने सारे बेटे बेटियां होते हैं और उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, एक ही दिन में उसके साथ ना कुछ हो जाता है, उसके सारे जानवर मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं और उसका घर भी गिर जाता है और वो सारी प्रॉपर्टी लूज कर जाता है और उसको बाद में बीमार भी हो जाता है, उसके पूरे बॉडी पे फोड़े भी हो जाते हैं। ही लॉस्ट एवरीथिंग, बट पीपल कैन कॉल यू अ लूजर लाइक जॉब आल्सो, यानी जॉब की तरह लोग आपको लूजर कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। द लॉर्ड सीज यू, ही इज एल रोई एंड ही विल रिस्टोर व्हाटएवर यू हैव लॉस्ट, यानी जो कुछ आपने खोया परमेश्वर उसको रिस्टोर करने वाले हैं। His friends and wife made fun of Job, but he never lost his faith in God. यानी जॉब का मजाक सब उड़ाते हैं, अय्यूब का मजाक उसके दोस्त उड़ाते हैं, वाइफ उड़ाती है और कहते हैं तू मर जा, तू खुदा को कोस और मर जा, कर्स फॉल एंड चाय। बट अय्यूब ने अपना ईमान खुदा में कभी नहीं छोड़ा और गॉड इतने खुश होते हैं कि वो उसको दुगनी आशीष देते हैं। गॉड रिमेम्बर्ड जॉब एंड ब्लेस्ड हिम, यानी परमेश्वर की निगाह जॉब से कभी नहीं हटी क्योंकि वो हमारा देखने वाला प्रभु है, एल रोई। एंड जॉब चैप्टर 42 वर्स 12 में लिखा है कि कैसे परमेश्वर उसको सब कुछ लौटा देते हैं दुगना आशीष देकर। पीपल कैन बिट्रे यू लाइक जोसेफ, अगर आपको यूसुफ की कहानी याद है, उसके अपने भाई को धोखा दे देते हैं। हिज ब्रदर सोल्ड हिम एज स्लेव एंड ही वेंट टू प्रिजन बट द लॉर्ड रिमेम्बर्ड हिज फेथफुलनेस, यानी यूसुफ जो होता है उसके खुद के भाई उसको बेच देते हैं गुलाम के तौर पर और वो जेल तक पहुंच जाता है, लेकिन परमेश्वर उसको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार होता है, वो कभी प्रेयर करना नहीं छोड़ता, ईश्वर की वर्शिप करना नहीं छोड़ता। एंड गॉड रिमेम्बर्ड हिम एंड मेड हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, यानी परमेश्वर उसको इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 41 में लिखा है। एंड इवन द पीपल कैन बिट्रे यू बट द लॉर्ड विल रिमेम्बर यू, यानी कि आपको कोई भी धोखा दे सकता है, आपके दोस्त, आपके भाई बहन धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको याद रखेंगे। योर फ्रेंड्स, योर फैमिली कैन बिट्रे यू बट द लॉर्ड विल रिसीव यू। He sees your suffering. He sees your sorrow because it's Elroy. Which means कि आपके लोग, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, पड़ोसी सब धोखा दे देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते, वो हमेशा हमें याद रखते हैं, उनकी निगाहें हम पे रहती हैं क्योंकि वो हमारा देखने वाला प्रभु है और सही समय पर आशीष भी देते हैं क्योंकि वो एलरोई कहलाते हैं। The Bible says your mother and father will forsake you, but the Lord will receive you. यानी बाइबल बताती है चाहे मेरे माँ बाप भी मुझे
भूल जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे याद रखे। Psalm 27 verse 10 में लिखा है, Even a mother can forget a child, but the Lord will never forget you. यानी कि माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर यहोवा वो भी कभी नहीं भूलते। Isaiah 49 chapter verse 15 में लिखा है, And the Lord says, I will never forget you. I have carved you on the palm of my hands. यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बनाया, तो कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा Isaiah 49 chapter verse 16 में लिखा है। You may have faced a lot of struggle in life. कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी होंगी। You might have worked harder and harder like Jacob, who worked for 14 years to get Rachel. यानी जेकब जो था याकूब, उसने 14 साल मेहनत करी अपनी वाइफ रेचल को पाने के लिए। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 18 से 30 में लिखा है कि जेकब का जो ससुर होता है लबान, उसे धोखा दे देता है। वो रेचल से शादी करना मांगता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन से उससे शादी कर देता है। उसके लिए 7 साल काम करता है। फिर वो कहते हैं तुम्हें रेचल जब मिलेगी जब तुम 7 साल और काम करोगे। तो रेचल को पाने के लिए वो 7 साल और काम करता है, तो 14 साल मेहनत करता है, फिर उसकी वाइफ रेचल उसको मिलती है। एंड बट यू मस्ट बी थिंकिंग that I have been working hard and hard for so many years, but I have received nothing in life. यानी आप सोचते होंगे मैंने इतना मेहनत करा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। But the Lord sees your hard work because He's El Roi. And the Lord sees your struggle. He will bless you. यानी परमेश्वर ने आपकी मेहनत देखी है, आपका हार्ड वर्क देखा है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसियरिटी देखी है, क्योंकि वो है एल रोई, यानी मेरा देखने वाला प्रभु। और जो वो याकूब को ब्लेस कर सकते हैं, तो आपको भी ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे। There is time for every activity under the sun. यानी बात बताती है हर चीज का समय है। The Lord has made everything beautiful in its time. परमेश्वर ने हर चीज अपने समय पर सुंदर बनाई है। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 और 11 में लिखा है, यानी परमेश्वर ने हर चीज का समय निर्धारित करा है और सही समय पर हमें हमारा आशीष देते हैं। The Lord knows when to bless you. Maybe the Lord is preparing you for the big blessing. यानी अगर आपकी ब्लेसिंग में देर हो रही है, अगर आपको टाइम लग रहा है आपकी ब्लेसिंग रिसीव करने में, हो सकता है ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक बड़ी आशीष के लिए, और उस दौरान आपको वेट करना पड़ेगा। Because He is El Roi, He sees you, He sees your suffering, and He longs to bless you. ये परमेश्वर हमारा रोना देखते हैं, वो हमारा रोना, हमारा बिलबिलाना, हमारी तकलीफें, हमारी सफरिंग, सौरो, दुख सब कुछ देखते हैं, क्योंकि वो है देखने वाला प्रभु El Roi. If Joseph was not sold as a slave, how would he become the Prime Minister of Egypt? यानी यूसुफ के भाई अगर उसको बेचते नहीं मिस्र में, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता? Which means यूसुफ ने भी सोचा होगा, अरे मैंने क्या ड्रीम्स देखे थे कि मैं राजा बनूंगा, सब मेरे आगे झुकेंगे, ये तो उल्टा हो गया, मैं तो स्लेव बन गया, गुलाम बन गया। लेकिन अगर उसके भाई उसको गुलाम बना के ना बेचते मिस्र में, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता? Which means वो एक जरिया था यूसुफ का मिस्र पहुंचने का। यानी कि शुरुआत में उसको कष्ट हुए, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा रहा। जेनेसिस 37 चैप्टर में लिखा है वर्स 18 से 36 में कैसे उसके भाई उसको बेच देते हैं। If David didn't face Goliath and killed him, how would the Jews notice him as to be the next king? अगर दाऊद गोलियत को नहीं मारता, इतने बड़े राक्षस का सामना नहीं करता, तो यहूदियों की नजर उस पर कैसे पड़ती? क्योंकि दाऊद ने जब राक्षस को मारा गोलियत को, तो यहूदियों की नजर में वो आ गया। वो कहते हैं इतना बहादुर है, इतने बड़े राक्षस को मार दिया, ये तो इसराइल का राजा बनने लायक है। और साथ में वो साउल की नजरों में भी आ जाता है। राजा शाऊल जो होता है उसको भी डर लगता है कि दाऊद कभी भी राजा बन सकता है। ऐसा 1 सैमुएल चैप्टर 17 में लिखा है। यानी कि दाऊद ने राजा बनने से पहले बहुत कष्टों का सामना करा, उसने एक जायंट का भी सामना करा। तो अगर उस जायंट को नहीं मारता, तो अपनी नजरों में कैसे आता कि ये राजा बन सकता है? If Abraham didn't pass the test when he was asked to sacrifice Isaac his son, how could he become the father of nations? यानी इब्राहिम की परीक्षा ली थी परमेश्वर ने, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, उसे कहा इसको कुर्बान कर दे। और अगर वो उस टेस्ट को पास नहीं करता, तो परमेश्वर उसको कैसे आशीष देते और राष्ट्र का पिता बनाते? क्योंकि इब्राहिम का एक ही बेटा था, परमेश्वर ने कहा था इसकी बलि चढ़ा दे। और जब बलि चढ़ाने लगता है, तो परमेश्वर उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं तूने मुझे खुश कर दिया, और तेरे इसाक से यानी तेरे बेटे से इतने वंशज निकलेंगे जितने आकाश में तारे नहीं और जितने रेत के कण हैं। यानी कि अगर इब्राहिम उस परीक्षा को पास नहीं करता, तो राष्ट्र का पिता कैसे बनता? विश्व में हमारे पर जब कष्ट आते हैं, वो हमें एक बड़ी ब्लेसिंग की तरफ ले जाते हैं। उनसे निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। उनके कष्ट आते हैं हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए, और ये सीढ़ी होती है हमें हमारी ब्लेसिंग तक पहुंचाने के लिए। ऐसा पूरा वाक्य जेनेसिस 22 में लिखा है जब इब्राहिम की परीक्षा होती है। God sees our trouble, sickness, disease, shame, disgrace, poverty, hunger, betrayal, failures, etc. and knows how to bless us on time. यानी परमेश्वर हमारी हर तकलीफ को देखता है,
वो हमारी सिकनेस को, बीमारी को, मुसीबतों को, संकट को, ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को, शेम को यानी शर्मिंदगी को, गरीबी, पावर्टी, हंगर, भुखमरी, बिट्रेयल यानी अगर किसी ने हमारे साथ धोखा कराया उसे भी देखते हैं, फेलियर्स को देखते हैं, हमारी नाकामियों को भी देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सही समय पर ब्लेस करना चाहते हैं। Remember how Jehovah El Roi, he saw the sorrow and miseries and shame of Jews in Egypt and brought them out of land of slave। यही हमारा जो यहोवा है, हमारे जो पिता है, परमेश्वर है, उन्हें हम एल रोई कहते हैं, इन्हें देखने वाला। और परमेश्वर ने उनके ऊपर रोना देखा जब वो गुलामी की जिंदगी सह रहे थे इजिप्ट में यानी मिस्र में, तो उनकी सॉरोज, उनके दुख, संकट, उनका रोना परमेश्वर ने देखा। एंड गॉड रिमेम्बर्ड देम एंड ब्लेस्ड देम, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है। यानी परमेश्वर ने जब उनका रोना देखा तो उन्हें निकाल कर वो मिस्र से लैंड ऑफ कनान में ले आए। If they didn't go in slavery, how would they know the hand of the Almighty God? यानी यहूदी लोग अगर स्लेवरी में न जाते, गुलामी की जिंदगी में न जाते, तो परमेश्वर का बलवंत हाथ कैसे देखते? अब परमेश्वर के आश्चर्यचकित कर्म कैसे देखते? How would they know Moses and the signs and wonders like the 10 plagues, the Red Sea parted, the manna, the quail, water from the rock, the 10 commandments, the Passover, etc. यानी कि अगर यहूदी लोग गुलामी की जिंदगी में न जाते तो परमेश्वर का बलवंत हाथ कैसे देखते? अब परमेश्वर ने जितने साइंस एंड वंडर्स करे थे, जितने चमत्कार और जितने मौत से उन्होंने करे थे इजिप्ट में, मिस्र में, वो सब कैसे देखते? उन्हें 10 कमांडमेंट्स के बारे में कैसे पता चलता? पास ओवर के बारे में, फसा का पर्व, वो उन्होंने 10 प्लेग्स भी देखे, 10 आफ्ते भी देखी जो इजिप्ट पर आए। उन्होंने लाल समुद्र देखा विभाजन होते हुए, उन्होंने बटेर की बारिश देखी, मन्ना की बारिश देखी। तो ये सारे कर्म, आश्चर्यचकित कर्म वो कैसे देखते ईश्वर के, यदि वो स्लेवरी में न जाते, गुलाम की जिंदगी में न जाते? How would they know that our God is a loving God, is a living Father? यानी वो कैसे जानते कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो एल रोई है, हमारे तकलीफों को देखने वाला खुदा है। He works wonders, यानी हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है। The Lord says, at the right time I will make it happen। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं सही समय पर तुम्हें तुम्हारी आशीष दूंगा। इसाया चैप्टर 16 वर्स 22 में लिखा है, He knows the time, His time is perfect। यानी परमेश्वर सही समय चाहते हैं और सही समय पर हमें हमारी आशीष देते हैं। We have to wait patiently with faith। यानी हमारा ईमान पक्का होना चाहिए और हमें ईमान के साथ परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। Lamentations 3:26 में लिखा है कि हम जब अपनी मेरिकल की वेट करते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, बिकॉज फेथ वर्क वंडर्स। यानी ईमान जो है, विश्वास जो है, वो चट्टानों को भी हिला देता है, पहाड़ों को भी हिला देता है। The Lord sees our misery, our troubles, our sorrow and also our faith। यानी परमेश्वर हमारे तकलीफों को, आंसुओं को, मुसीबतों को देखते हैं और साथ में देखते हैं हमारा फेथ, यानी कि हमारा ईमान कितना है परमेश्वर में। While we wait for a blessing, that we should not humble। ये परमेश्वर देखते हैं कि जब तक अपनी आशीष की वेट कर रहा है, इतने सालों से वेट कर रहा है, कहीं ये क्रम्बल तो नहीं करेगा, कहीं ये कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, कहीं इसका ईमान तो नहीं कम हो जाएगा। We have to humbly accept His will। यानी परमेश्वर की मर्सी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। He has stored our tears in his bottle। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैंने कुप्पी में तेरे आंसू को जमा कर रखा है, ऐसे Psalm 56 वर्स 8 में लिखा है। यानी गॉड कहते हैं कि जितने आंसू तूने बहाए हैं अकेले में, उस सब का मैंने हिसाब रखा है। यानी परमेश्वर हमारे हर एक आंसू का हिसाब रखते हैं। हमने कब कौन सा आंसू बहाया, किस चीज के लिए बहाया, वो गॉड ने हर एक का हिसाब रखा हुआ है। कहते हैं मैंने अपनी कुप्पी में तेरे आंसू जमा किए हैं और मैं जानता हूं तूने कब कब कौन सा आंसू बहाया, किस चीज के लिए, और हमारे हर आंसू के बदले वो हमें सुख देंगे, हमें दुगना आशीष देंगे। ऐसा Psalm 56:8 में लिखा है, If you have waited for so many years, you will be richly blessed। अगर आपने ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ बहुत साल वेट करा है तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। For you have faith, it is never too late। यानी परमेश्वर कभी लेट नहीं होते, हमेशा टाइम पर होते हैं। His timing is perfect। यानी परमेश्वर की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। God is always on time. His timing is perfect। In between the miracle, while we face hurdles, there are stepping stones, not to stop us, but to lead us to a biggest miracle of life। यानी कि जब हम बड़ी आशीष की वेट करते हैं, बहुत साल वेट करते हैं, बीच में तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, संकट आएंगे, तो वो हमें रोकने के लिए नहीं होते, तो हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं होते। परमेश्वर उन्हें एक लैडर की तरह यूज करते हैं। वो एक सीढ़ी की तरह परमेश्वर उन रुकावटों को, मुसीबतों को एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं हमें हमारी आशीष तक जाने के लिए। यानी वो हमें रुकावटें परमेश्वर आने देते हैं, इसलिए आने देते हैं, वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा ईमान मजबूत करने के लिए। और वो जो मुसीबतें होती है वो एक सीढ़ी होती है हमारी सक्सेस तक पहुंचने के लिए,
हमारे बड़े मिरेकल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर उन मुसीबतों को एक सीढ़ी, एक लैडर बना देते हैं, जिस पर चढ़ के हम अपने मिरेकल तक पहुंचते हैं. I'd like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today. That you are our Jehovah El Roi, that you are a God who sees us every day. That you are a God, you see our sufferings, you see our sorrows, you see our discomfort, you see every tear that we have shed for our blessings, while we are waiting patiently with faith for our blessings, Father God. Thank you for sending your Son Jesus in this world as a atoning sacrifice. Father God, for you love the world so much that you sent your Son in this world to save us from our sins. And Father God, while we wait for our blessing, strengthen our faith in you, increase our faith in you, because we know that you are our Jehovah El Roi, the God who sees us all the time. Father God, thank you for your biggest promise to us, that you're going to bless us on the right time. For you said, at the right time, I, the Lord, will make it happen. And you also said that you store our tears in your God. And you have kept an account of all the tears that we have shed for our blessings, Father God. We place for all the viewers at your feet, that we apply a holy blood to all the viewers, that you're going to bless them abundantly in every sphere, every area of their life. Bless all those who are seeking admissions in colleges. Help them to get good colleges. Bless all those who are appearing for entrance exams, Father God. Help them to get good marks in their entrance exam. Bless all those who are seeking jobs. Provide them with good jobs. Bless all those who are seeking healing. Bless them with physical, mental, spiritual healing, Father God. Bless all those who are seeking any kind of breakthroughs, opportunities. Bless them with all kind of opportunities, Father God. Open new doors for them. Open new opportunities for them, Father God. Bless them with the desires of their heart. Fulfill all the plans and dreams. We pray for all those middle-aged people, the senior citizens. Bless them with good health, long life. Father God, we are going to pray for all those who are helpless, who are needy, the orphans, the widows, the fatherless, Father God, that you're going to bless them. Bless all those who are seeking any kind of help from you, Father God. Provide all kind of supervisions and help for them. We seek your Holy Spirit, Father God. Bless us with the Comforter, the Helper, the Holy Spirit, Father God. Enable us to walk in your path. Father God, enable your Holy Spirit to guide us on the path of truth. You are the way, the truth, and life, Father God. Bless us with the fruits of Holy Spirit. Bless us with the gifts of Holy Spirit. Father God, enable us to pray like never before. Enable us to read the scriptures like never before. Help us to establish a strong relationship with you. Help us to come in communion with you, Father God. Strengthen our faith, increase our faith, Father God. Help us to walk on the spiritual path, Father God. Help us to lead a spiritual life, a life which is in Christ. Father God, we place all our needs at your feet, and we give glory to your name. Thus spread through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that your God, Jehovah, is El Roi, and He sees you every day. He has seen all your tears that you have shed. Father God is going to bless you abundantly. Take care. God bless you, Bible.